नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के ऊपर। ओके। और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे काम की चीज़ें हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाई कोर्ट जो है संविधान के अनुच्छेद 214, अगर हम बात करें तो 214, तो उसमें क्या है, हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। अगर मैं आपको बोलूं 124 अर्थात 124, तो 124 में है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। अब अगर मैं दो को बाहर निकाल कर रख दूं तो हो जाएगा 214 या 214। ओके, ये हो जाएगा हाई कोर्ट। क्लियर। तो जो हाई कोर्ट की व्याख्या है वो किस में की गई है, अनुच्छेद 214 में। 124 में किसकी है, रिप्लाई कीजिए। यस, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 214 में हाई कोर्ट। अब 214 में क्या लिखा है, 214 में लिखा है संविधान में कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 214 में लिखा है प्रत्येक न्यायालय में प्रत्येक राज्य में एक, ऐसा मतलब स्टेट, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। एक स्टेट एक उच्च न्यायालय। लेकिन अनुच्छेद 231, इसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा गहराई में पढ़ना है। लेकिन 231 में लिख दिया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों या दो या दो से अधिक यूनियन टेरिटोरी अर्थात संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ओके, यानी कि अगर दो स्टेट हैं या तीन स्टेट है तो उसके लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, या एक स्टेट है एक यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है ना, तो दो राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है, रिप्लाई कीजिए। यस, अनुच्छेद 231। यस, आगे बढ़ते हैं। जैसे 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 पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय बन गया, और वो कहाँ है आपको सबको मालूम है, चंडीगढ़ में। ठीक इसी तरह असम अरुणाचल, अगर हम मैप में जाएं ऐसे, ठीक है, पूरब की तरफ जाएंगे, पहले असम आएगा, अरुणाचल आएगा, उसके बाद नागालैंड आएगा, फिर मणिपुर आएगा, फिर मिजोरम आएगा। तो मिजोरम, मणिपुर को छोड़ दें तो मिजोरम आएगा, मणिपुर के बाद क्या है, मिजोरम। तो असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम के लिए एक ही हाई कोर्ट है, और वो कहाँ है, यस, गुवाहाटी उच्च न्यायालय अर्थात असम में है। हालांकि उनकी खंडपीठें बना देते हैं, ठीक है, खंडपीठ कहाँ लगती है, ईटानगर में लगती है, नागालैंड में कोहिमा में है, और मिजोरम में क्या है, आइजोल में, ठीक है, खंडपीठ लगा दी उनकी। लेकिन जो मेन इनका उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय अर्थात असम में। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, जी मतलब गोवा, GOA कर लेते हैं। ओके, तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनका भी एक ही उच्च न्यायालय है, और वो कौन सा है, यस, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट। ओके, हालांकि खंडपीठ गोवा पणजी में भी लगती है, दादर नागर हवेली में पोर्ट ब्लेयर, दादर नागर हवेली की क्या नहीं, वो तो अंडमान निकोबार की है, सॉरी। इन सब की कहाँ लगेगी, उच्च न्यायालय कहाँ है, यस, मुंबई में, और एक खंडपीठ है गोवा में, गोवा मतलब पणजी में। ओके, हालांकि जो दमन दीव है शायद उसका जो विलय है दादर नागर हवेली में कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर आप मैप देखेंगे या थोड़ा ज्ञान होगा तो पश्चिम बंगाल के नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का और पश्चिम बंगाल का एक ही हाई कोर्ट है, और वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1862 में, कलकत्ता हाई कोर्ट। लेकिन इसकी एक पीठ अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर में लगती है,
और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान में। अंडमान में कौन सी द्वीप पर? दक्षिणी अंडमान में। क्वेश्चन बनता है कहाँ पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर है, तो एक यहाँ भी है। ओके, तो इसकी हो गई कलकत्ता में, यहाँ की हो गई चंडीगढ़ में, यहाँ की गुवाहाटी, और यहाँ की कहाँ है? मुंबई हाई कोर्ट। ओके, तो ऐसे होता है। और एकमात्र यूनियन टेरिटोरी में हाई कोर्ट है, एकमात्र यूनियन टेरिटोरी में अर्थात संघ शासित क्षेत्र में उच्च न्यायालय है, और वो है दिल्ली। वो क्या है? दिल्ली, यस। और कुल हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है 25 हैं, और सबसे आखिरी में हैदराबाद और तेलंगाना और हैदराबाद का बना 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 में बना आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का, दोनों एक ही डेट के हैं, कैसे भी लिख लें ऊपर नीचे। आंध्र प्रदेश का जो है अमरावती में है, और तेलंगाना का है हैदराबाद में उच्च न्यायालय। ओके, पहले एक ही था, कहाँ? हैदराबाद में। तो आंध्र प्रदेश का अमरावती। अब और कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 217 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है CJS, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय CJS की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और ये साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 217 में। ओके, 214 से शुरू है। 214 में क्या था? रिप्लाई कीजिए। यस, हाई कोर्ट। 231 में क्या है? बोलिए। वेरी गुड, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। 217 में क्या है? राष्ट्रपति महोदय डिप्यूट करेंगे, सीधा सीधा। अब एक ही छूटा है, देखिए 215 है कि ये एक जो है एक अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय, हाई कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय भी है, अर्थात जो भी इनके डिसीजंस होते हैं उनकी एक कॉपी जो है डिसीजंस की संभाल कर अभिलेख न्यायालय में, अभिलेख उसका मतलब रिकॉर्ड जो है उसका रख लिया जाता है, ताकि जब भी उसके जैसा कोई केस आए तो एक हमें गाइड मिल जाए, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए जजों को ये रिकॉर्ड देखकर। ओके, तो पुराने रिकॉर्ड देखकर, पुराने डिसीजन देखकर उनको डिसीजन लेने में आसानी होती है और सही डिसीजन लिए जा सकते हैं। ओके, और लेते हैं। तो इसलिए 215 में क्या लिखा है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी योग्यता भारत का नागरिक हो, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, जो मेन है वो याद कर लीजिए। 10 पहले भी याद किया था, 10 और यहां भी है 10 वर्ष। 10 वर्ष। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, भाई जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है ना। 10 वर्ष तक वह व्यक्ति किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्षों तक किसी भी न्यायिक पद पर, और 10 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय में, 1 या 2 में टोटल मिलाकर क्या रहा हो? 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। तो मेन ये है। आगे बढ़ते हैं। इनको जो शपथ है वो दिलाते हैं राज्यपाल महोदय। कौन दिलाते हैं? यस, राज्यपाल महोदय इनको शपथ दिलाते हैं, या फिर शपथ दिलाते हैं। और ये अपने पद से 2 तरीके से हटाए जा सकते हैं, या तो एक खुद त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है जी, रिजाइन दे दिया, राष्ट्रपति महोदय को देंगे रिजाइन। देखिए, शपथ दिला रहे हैं राज्यपाल महोदय, ध्यान दीजिए, शपथ दिला रहे हैं राज्यपाल महोदय, रिजाइन दे रहे हैं राष्ट्रपति को। क्योंकि इनको डिप्यूट किसने किया? यस, राष्ट्रपति ने डिप्यूट किया, तो राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्याग पत्र देंगे, या महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। और महाभियोग में क्या आधार है? यस, कदाचार या असमर्थता। कदाचार या तो संविधान का उल्लंघन किया हो, भ्रष्ट आचरण किया हो, या असमर्थता, फिजिकली प्रॉब्लम हो गई हो। कदाचार या असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। ओके, हाँ, एक चीज और है, जो ये CJS है, यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो
उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उस न्यायालय में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय में, जैसे कलकत्ता का है, कलकत्ता का हाई कोर्ट है, रिटायर हो गया, त्यागपत्र दे दिया, तो उसी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते। ओके, लेकिन किसी और अन्य हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत कर सकते हैं। जिस कोर्ट में जज रहे हैं उसमें नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी सभी में कर सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय अवकाश प्राप्त जज, जिन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया, इन जजों को अनुमोदन कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं पुनः एज ए जज के रूप में काम करने के लिए हाई कोर्ट में। ठीक है, अवकाश प्राप्त हो गया, रिटायर हो गए, लेकिन वो राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं उनको। CJS अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट के परामर्श के आधार पर ही, अनुसार ही राष्ट्रपति महोदय किसी भी जज का स्थानांतरण कर सकते हैं। ओके, और देखिए जो सबसे पहला हाई कोर्ट था, सबसे पहला जो हाई कोर्ट था वो बना 1862 में कलकत्ता में। दरअसल 1862 में तीनों ही बने थे। 1861 में एक अधिनियम आया था, 1861 में एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम 1861। ओके, तो उसमें क्या कहा गया कि 3 उच्च न्यायालय बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 62 में कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग के समय, अर्थात जब भारत हमारा जो देश था उस पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो उस समय 1862 में सबसे पहला हाई कोर्ट बना कलकत्ता, फिर बम्बई, फिर मद्रास, 1861 के अधिनियम के अनुसार। ओके, 1861 के अधिनियम के अनुसार, और इस समय थे लॉर्ड, इस समय था लॉर्ड कैनिंग। हालांकि जो सबसे पहला उच्चतम न्यायालय बना वो बना कलकत्ता में। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में बना, सबसे पहला हाई कोर्ट भी कलकत्ता में बना। सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में बना 1862 में, लेकिन सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय भी कलकत्ता में बना, लेकिन वो बना 1774 में। 1774 में, लगभग इससे 90 साल, लगभग 90 साल इससे पहले। ओके, आपने सुना होगा एक अधिनियम आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लॉर्ड डलहौजी के समय, नहीं सॉरी डलहौजी नहीं, वारेन हेस्टिंग्स के समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय एक अधिनियम आया था रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या था, जो अंग्रेज सरकार थी, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया अधिनियमों के माध्यम से। तो ऐसे ही एक पहला जो प्रयास था रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, और उसी के अनुसार कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और वो की गई थी 1774 में। 73 में एक्ट आया, 74 में उच्चतम न्यायालय बन गया, लेकिन हाई कोर्ट भी 62 में बना, कलकत्ता में बना। ओके, और ये हम पढ़ ही चुके हैं। लास्ट जो हाई कोर्ट बने टोटल 25 हैं, और लास्ट वाले कहाँ हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना का उच्च न्यायालय हैदराबाद में और आंध्र प्रदेश का अमरावती में है। ओके, एक रिवीजन करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए शांत मन से। ओके, अच्छा ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में है? यस, वेरी गुड, 124 में। अब 2 को बाहर कर लीजिए, तो उच्च न्यायालय की व्याख्या किस अनुच्छेद में है? यस, वेरी गुड, 214। 214 के बाद ठीक 215 है, उसमें क्या लिखा है? रिप्लाई देखिए, रिप्लाई करना है, भले भले धीरे धीरे बोलिए, मन मन में बोलिए, लेकिन बोलना जरूर है। बोलेंगे तो दिमाग में पूरा फिक्स हो जाएगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बोला आप। अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय। अच्छा, एक 217 भी याद आ रहा है मुझे। 217 में क्या था? यस, सिंपल, राष्ट्रपति इनको डिप्यूट करेंगे। 217। कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25।
एकमात्र यूनियन टेरिटोरी बताइए जहां उच्च न्यायालय है। यस, दिल्ली, वेरी गुड। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम का उच्च न्यायालय कहाँ है? यस, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, 231 में बता दीजिए। देखो ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अच्छा, एक इनकी योग्यता बता दीजिए। 2 योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक, ठीक है, बाकी नीचे वाली बता दीजिए फटाफट। यस, अब बताइए। 10 वर्ष। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर, अर्थात किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है तो चलेगा। या बताइए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहो। एक या ज्यादा उच्च न्यायालय में, टोटल 10 ईयर्स होने चाहिए। आगे, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल महोदय। ये इनको डिप्यूट कौन करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? यस, राष्ट्रपति। रिजाइन किसको करेंगे? यस, हाँ, एक चीज छूट गया, देखिए, महाभियोग देखिए, इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है कदाचार और असमर्थता के आधार पर। अब इसमें क्या करेंगे, इनको हटाने की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की वही प्रोसीजर है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है। अर्थात देखिए, अगर लोकसभा है तो 100 लोगों को प्रस्ताव देंगे इनके खिलाफ महाभियोग का, अध्यक्ष महोदय को। अगर राज्यसभा है तो 50 लोग प्रस्ताव देंगे, प्रस्ताव महाभियोग के लिए, सभापति को। अब जब ये प्रस्ताव इनके पास पहुंच जाएगा तो सभापति या अध्यक्ष, जिसमें दोनों में से किसी में भी एक जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो एक समिति बनाएंगे 3 लोगों की, वो इसकी जांच करेगी और अपनी एक रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट भी दे देगी और प्रस्ताव भी दे देगी। ठीक है जी। अब इसके बाद ये सदन में विशेष बहुमत से पास होगा। अब विशेष बहुमत क्या होता है? देखो, विशेष बहुमत को समझ लेते हैं। विशेष बहुमत का मतलब है टोटल का बहुमत। तो एक तो टोटल का बहुमत, मान लीजिए राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, ठीक है जी, तो इसके 126 होने अनिवार्य हैं। ठीक है, बहुमत भी हो प्लस उपस्थित। अब जरूरी तो नहीं कि 250 के 250 ही बैठे हैं उस दिन, कम भी हो सकते हैं किसी कारणवश। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान वाले। अब मतदान वाले भी सारे नहीं है, जो डिप्यूट किए गए हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा साहित्य कला के क्षेत्र में, जो होते हैं 12 लोग, वो मतदान नहीं। ठीक है, तो मतदान करने वाले, ठीक है, मतदान करने वाले नहीं है। ठीक है, तो मतदान करने वालों का 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी कि 250 का 2/3 भी चाहिए। यानी कि 2/3 का मतलब है 500, और ये हो जाएगा 500 और 3 18, लगभग 166 लोग। ठीक है जी, तो कम से कम 126 तो चाहिए, बहुमत तो चाहिए, और इसका 2/3 भी होना चाहिए। ओके, इसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा और नहीं, 2/3 से, ओके, 2/3 टोटल का बहुमत, और उसके बाद उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 हो, वो पास हो जाएगा। अगर वो पास हो गया तो समझिए पद मुक्त ये हो गए। ओके, तो केवल समझने के लिए है, समझने के लिए सिर्फ। ओके, हाँ जी। क्या राष्ट्रपति महोदय अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को हाईकोर्ट में बुला सकते हैं? यस, निवेदन कर सकते हैं। पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ खुला? कलकत्ता। पहला उच्च न्यायालय कहाँ खुला? कलकत्ता। पहला उच्च न्यायालय किस भारत शासन अधिनियम के तहत खोला गया?
यस 1861। ओके, लास्ट वाले उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ है? यस वेरी गुड, कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है जी। अब क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। अनुच्छेद 214 की व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब एक लाइन लिखनी है। अनुच्छेद 215 क्या है? अनुच्छेद 217 क्या है? अनुच्छेद 231 क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ की गई है? CJS की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देता है? सबसे पहला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहाँ बना? सबसे अंत में उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में बने और कहाँ कहाँ? ओके, तो मैं आशा करता हूँ इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी। एक बार इसको रिवाइंड करके आप देखेंगे तो ये सब बढ़िया से आपको तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर जरूर देना, ठीक है? खाली अगर आप वीडियो देख लेंगे, प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो फिर उतना स्ट्रॉन्ग शायद ना हो पाए। ओके, तो पहले देखिए, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसे आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के जो डिस्कशन है उसका समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ, और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।